नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू। सीएम गहलोत ने की तीनों प्रत्याशियों के साथ बैठक। कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बाद बीजेपी ने भी विधायकों को किया तलब। जामडौली पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। राजधानी में नहीं थम रहा बाइक सवार चोरों का आतंक। एक ही दिन में हुई 3 घटनाएं। और आरबीएसई ने जारी किया 12th आर्ट्स का रिजल्ट। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा के तीनों प्रत्याशियों मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी के साथ अहम बैठक करेंगे। तीनों प्रत्याशियों के साथ चुनाव पर चर्चा उदयपुर में ताज अरावली रिसोर्ट में दोपहर में होगी। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रमुख मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यसभा चुनावी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधायकों को अगले 1-2 दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे पहले रविवार को कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उदयपुर में पार्टी के कैंप में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार ही जीतेंगे और वहीं विधानसभा में राज्य सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की है। उन्होंने ब्यूरो से ऐसी किसी भी स्थिति को नाकाम करने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, गिरिराज सिंह मलिंगा तथा बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड्डा, संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन मीणा विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। एक अन्य विमान से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सुभाष गर्ग और विधायक दानिश अब्रार भी उदयपुर पहुंचे। गहलोत ने उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नाराजगी जताने वाले विधायकों ने 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि वे उसका समर्थन करेंगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार घमासान जारी है। रविवार को भाजपा विधायकों के लिए भी फरमान जारी हो गया है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को देर शाम तक जयपुर पहुंचने का फरमान जारी किया था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने रविवार को कहा कि राज्यसभा चुनावों में बड़ा तमाशा होने जा रहा है। छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। आज भाजपा के सभी विधायक जामडौली में एक साथ होटल पहुंचेंगे। हालांकि कुछ विधायकों ने पारिवारिक व्यवस्थाओं का हवाला देकर एक दिन की मोहलत मांगी है। इसके साथ ही भाजपा को आरएलपी विधायकों का साथ मिलने की भी उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। कटारिया ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कटारिया ने कहा कि भाजपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, इसे बाड़ाबंदी नहीं कहा जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया में सतर्कता बहुत जरूरी है। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हम अपने विधायकों को अच्छी तरह से वोट देने की प्रक्रिया समझाएंगे और बचे हुए वक्त में उन्हें पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत सिखाएंगे। कटारिया बोले कि चुनाव में चूक खेल खराब कर सकती है, लिहाजा सावधानी रखने में ही समझदारी है। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने आतंक मचा रखा। युवती सहित 3 महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने की चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल और पर्स छीनकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगाई, लेकिन बाइक सवार बदमाशों का सुराग नहीं लगा। इस संबंध में चित्रकूट नगर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि डी ब्लॉक चित्रकूट निवासी सूरत प्यारी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। घर के बाहर स्कूटर से उतर रही थी। पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने पास आते ही उसके गले पर झपट्टा मारा। गले से सोने की चेन, मंगलसूत्र तोड़कर भाग निकले। और दूसरी वारदात मालवीय नगर थाने में सवाई माधोपुर हॉल सेक्टर 16 प्रताप नगर निवासी मेघा भंडारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रविवार दोपहर वह सेक्टर नंबर 3 शंकर पुलिया के पास से जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार 2 लड़के तेजी से और पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर उसके हाथ में लगा मोबाइल छीन लिया। लूट की तीसरी वारदात झोटवाड़ा इलाके में हुई। शिवनगर करथनी निवासी सविता सिंह का बाइक सवार बदमाश पर्स छीनकर ले गए।
दोपहर करीब 1 बजे वह कांटा चौराहे से खरीदारी कर घर जा रही थी। इसी दौरान कांटा चौराहे से बोरिंग चौराहे के बीच बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए। झपट्टा मारकर बदमाश उसके हाथ से पर्स छीन कर ले गए। लूट गए पैसे में 20,000 रुपए, डेबिट कार्ड व डॉक्यूमेंट रखे थे। पुलिस ने तीनों मामले दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासक ALN मंत्री ने सोमवार दोपहर 12:15 बजे शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर पर बटन दबाकर परिणाम जारी किया। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.rajadivboard.gov.in पर देखा जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि कला वर्ग का परिणाम 96.23 रहा है। इसमें छात्राओं का परिणाम 97.21 तथा छात्राओं का 95.44% रहा है। सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में 6,52,610 परीक्षार्थी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 4,098 परीक्षार्थी पंजीकरण है। इनका परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड 12वीं विज्ञान और कॉमर्स कला वर्ग के रिजल्ट निकाल चुके हैं। गौरतलब है कि अब स्टूडेंट्स की नजरें 10वीं के रिजल्ट पर टिकी है। बोर्ड के लिहाज से यह सबसे बड़ा रिजल्ट होगा। इसमें 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है। बोर्ड ने इस साल 10वीं और 12वीं में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की परीक्षा कराई है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में भीलवाड़ा जिले के खिलाड़ियों ने खेल दिवस से ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। 28 अगस्त से शुरू हो रहे प्रदेश के ओलंपिक में खिलाड़ियों का दूसरा बड़ा बेड़ा भीलवाड़ा का होगा। जिले से 3,000 से अधिक टीमें होंगी। इनमें 2,15,000 से अधिक खिलाड़ी खेलेंगे। भीलवाड़ा जिला विभिन्न प्रतियोगिता में पंजीयन और खिलाड़ियों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में 1 साल से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियां जारी हैं। आयोजन की तिथि 28 अगस्त से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। इसके प्रचार प्रसार के लिए 29 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक की मशाल यात्रा के रथ को रवाना किया। ये रथ समूचे प्रदेश में सभी ब्लॉक में 29 अगस्त तक घूमकर खिलाड़ियों का जोश भरेगा। ग्रामीण ओलंपिक के तहत चयनित खेलों का आयोजन पंचायत मुख्यालय से राज्य स्तर तक होगा। इसमें गांवों की 50 लाख से अधिक प्रतिभाएं हिस्सा लेंगी। 6 परंपरागत खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। इस अनूठे ओलंपिक से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सरकार नाम दर्ज करवाने का प्रयास करेगी। जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत समूचे जिले में 1,000 से अधिक स्कूलों में ग्रामीण ओलंपिक को लेकर खेल मैदान तैयार किए गए हैं। मनरेगा के तहत भी प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान बनाए गए हैं। राजस्थान के पाली के लिए लंबे समय के बाद अब खुशखबरी आने वाली है। बरसों से जल प्रदूषण की समस्या का दंश झेलने वाले पाली में अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अब जल्द ही बांडी नदी को भी पाली के प्रदूषित पानी से राहत मिल जाएगी। यह देश का ऐसा पहला कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है जो DFF तकनीकी से बना है। इसमें विदेशी मशीनें लगाई गई हैं। यह प्लांट प्रदूषित पानी को 3 चरणों में शुद्ध कर बाहर निकालेगा। उसमें से 93% पानी का रीयूज हो सकेगा। 25 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। दरअसल बरसों से टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी की मार झेल रहे पाली में इसके कारण शहर समेत आसपास के क्षेत्रों की हजारों बीघा जमीनें खराब हो गई। सरकारी स्तर पर इस मामले में कोई ज्यादा सुध नहीं लेने से दुखी किसानों ने NGT में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद NGT ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के नेतृत्व में जोधपुर में हिंदू हुक्का रैली निकाली गई। इस रैली में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां और भगवा झंडे लिए हुए मोटरसाइकिल पर लोगों ने रैली निकाली। रैली बनार से शुरू होकर पाल गांव तक पहुंची। इस बीच जालौरी गेट सर्कल पर लगी स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की प्रतिमा पर माला पहनाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में गतिरोध शुरू हो गया। इसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर बैठे, जिसके बाद पुलिस ने अनुमति दी और स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की प्रतिमा पर माला पहनाई गई। जोधपुर के जालौरी गेट सर्कल पर लगी स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की प्रतिमा पर झंडा लगाने को लेकर 3 मई को जोधपुर में हुई हिंसा और पत्थरबाजी की घटना भूमि, जिसके बाद जोधपुर में कर्फ्यू लगाया गया। वहीं कल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चौराहे चंद्र जाकर माला पहनाने को लेकर पुलिस ने रोका, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में गतिरोध देखा गया। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सड़क पर बैठ गए।
जिले के कोटड़ा थाने क्षेत्र के सुबरी में एक कलयुगी पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों और पत्नी की पत्थरों से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। गौरतलब है कि रात को काली बाई अपने 4 बच्चों, जिसमें 2 लड़कियां व 2 लड़कों को अपने पास लेकर सो रही थी। देर रात नशे में पति पोपट लाल ने पत्थरों से वार कर अपनी दोनों मासूम बच्चियों और पत्नी की हत्या कर दी। वही दोनों लड़के डर कर जंगल में भाग गए। घटना के बाद आरोपी पोपट लाल मौके से फरार हो गया और वहीं पड़ोसियों ने सुबह पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोटड़ा थानाधिकारी पवन सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुजरात के पोशीना थाना अंतर्गत मृतका के पीहर के लोगों को घटना की सूचना दी। पीहर पक्ष के घटनास्थल पर आने के बाद ही शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं हत्या को लेकर मौत आने की आशंका को लेकर भी पुलिस सतर्क है। पुलिस घटना के पीछे कारणों का पता लगा रही है, वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में सूर्य देव के तेवर तीखे बरकरार हैं। इसके कारण प्रदेश में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में आए दिन कहीं ना कहीं आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं इस बार तेजी से बढ़ रही है। रविवार शाम को जयपुर के झालाना के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते करीब 4-5 हेक्टेयर में फैल गई। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां दमकल का पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा वन विभाग ने अपनी टीम और स्थानीय लोगों की मदद से परंपरागत विधि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने से काफी सूखी वनस्पति जलकर खाक हो गई और वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक इस हफ्ते भी राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से तापमान के तेवर चढ़े हुए रहेंगे। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले 3 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 से 15 जून के बाद राजस्थान के कुछ भागों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इससे पहले रविवार को राज्य के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 5 जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रहा। इसके अलावा प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। 8 जून के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दूसरी तरफ ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक मध्यम से खराब श्रेणी में है और इस हफ्ते भी इन्हें श्रेणी में रहने का अनुमान है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।